चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था, उसके पहले हमने थ्योरी कंप्लीट किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है, कुछ इनकम्स है, इसमें देखना है हमको क्या एग्जाम्प्ट है, क्या टैक्सेबल है, फिर इसको अपने स्टेटमेंट में कॉपी करेंगे जैसा हम करते हैं सॉल्यूशन में। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में कि मिस्टर राजकुमार प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-20 मैंने तुमको बताया था कि एक तो असेसी का नाम दिया होगा, हमारे क्वेश्चन में क्या नाम दिया मिस्टर राजकुमार, और मैंने बताया था या तो प्रीवियस ईयर देगा तो असेसमेंट ईयर देगा, प्रीवियस ईयर देगा तो 1920, असेसमेंट ईयर यहां पे दिया है तो 2021। ठीक है। उसके बाद नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में एफडी करवाया था, वहां से इंटरेस्ट मिला है 36,000 नेट एंड टीडीएस 10%। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। तो हमने एक नोट नंबर 1 किया था, उसमें मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट इनकम में कि अगर हमको इंटरेस्ट गणपत पीकेआरसी से आता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, या तो अंडर सेक्शन 1015 या तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन होता है 1011। 1011 किसके लिए, पी के लिए, पीपीएफ के लिए। और बाकी अगर कहीं से भी इंटरेस्ट आएगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल। अब हमको इंटरेस्ट कहां से आ रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, और फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक हमारे गणपत पीकेआरसी में नहीं आता है, अदर्स में आता है। तो ये जो हमारा जो भी यहाँ पे अमाउंट है 36,000, ये एक तो हमारे लिए होगा टैक्सेबल। लेकिन यहाँ पे 36,000 क्या दिया है, नेट, एंड टीडीएस दिया है 10%। मतलब टीडीएस का अपने को अमाउंट नहीं दिया है, बोला है कि जो 36,000 है ये टीडीएस काट के है। तो हमने पहले तुमको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के स्टेटमेंट में लेना होता है ग्रॉस अमाउंट, और ग्रॉस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस टीडीएस, कि नेट और टीडीएस दोनों को जोड़ के हमारा ग्रॉस बनता है। तो यहां भी लिख देता हूं ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस टीडीएस। अब नेट का अमाउंट हमको पता है कि 36,000, लेकिन टीडीएस का अपने को अमाउंट नहीं दिया, अपने को क्या दिया, टीडीएस का 10%। तो ग्रॉस हमेशा अज्यूम करते कि होगा 100%, टीडीएस हमको दिया है ये है 10%, तो 100% ग्रॉस होगा, टीडीएस 10% है, तो अपना नेट कितना परसेंट होगा, 90%। अब हमको ये 10% अगर मिल जाएगा तो दोनों को ऐड करके हमको ग्रॉस का फिगर मिल जाएगा। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 4,000 और हमारा ग्रॉस का फिगर बन जाएगा 40,000। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और फिर उसको डिवाइड करेंगे 90 के साथ, तो हमको मिल जाएगा हमारा ये 4,000, और 36,000 प्लस 4,000 को क्या मिल जाएगा, 40,000। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एक तो टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, और टैक्सेबल भी कितना होगा, 36,000 नहीं, कितना 1000, 40,000। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं टैक्सेबल रुपीस 40,000, कि 40,000 की हमको टैक्स पे करना है। ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट भी हमारे घर पर पीकेआरसी में नहीं आता है, तो ये 5,000 भी हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन किया, वहां से इंटरेस्ट मिला 4,000। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हमारे गणपत पीकेआरसी में जो पी है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के लिए ही है, और ये किसमें एग्जेम्प्ट होता है, अंडर सेक्शन 1015। लेकिन पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट आता है उसमें से खाली 3,500 एग्जेम्प्ट होता है। अपने को कितना इंटरेस्ट आया, देखो 4,000, ये एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन खाली कितना, 3,500। तो यहां पे लिख देता हूं एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1015 अप टू रुपीस 3,500 ओनली, बाकी का जो 500 बच गया वो टैक्सेबल। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ असेसी रुपीस 2,500 पर मंथ। फैमिली पेंशन मिला तो 2,500 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ठीक है। और अभी मैं फिलहाल के लिए यहां पे लिख देता हूं टैक्सेबल, लेकिन इसमें से डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। हमने आगे क्वेश्चंस में भी किया था, कितना डिडक्शन मिलता है, तो 1/3 ऑफ द एक्चुअल अमाउंट, जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा उसका 1/3, मैक्सिमम रुपीस 15,000 व्हिचएवर इज लेस। वो हम देखेंगे सॉल्यूशन के टाइम पे कैसे होगा। फिर पॉइंट नंबर 5 है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड रुपीस 10,000। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई या म्यूचुअल फंड, यहां से कोई भी इनकम आता है तो वो होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035। डिविडेंड मिलता है इंडियन कंपनी से तो एग्जेम्प्ट होता है 1034। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई या म्यूचुअल फंड क्या होगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035।
फिर है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, और इसके 3 माइनर चाइल्ड है, तीनों का हमको यहाँ पे इनकम दिया। फर्स्ट सन ने कमाया 5600, सेकंड सन ने कमाया 1200 और डॉटर ने कमाया 50,000। लेकिन कैसे कमाया? फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग कंपटीशन। अब माइनर चाइल्ड के केस में मैंने तुमको बताया था कि एग्जेम्पशन मिलता है 1500 का पर माइनर चाइल्ड के पीछे मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो इसके फर्स्ट सन ने कितना कमाया? 5600, तो इसमें से एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032 रुपीस 1500। एक बच्चे के लिए ले लिया एग्जेम्पशन। सेकंड सन ने कितना कमाया? 1200, इसके लिए भी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032 कितना मिलता है बच्चे के लिए एग्जेम्पशन? 1500, लेकिन इसका तो इनकम ही 1200 है, तो ये खाली 1200 रुपए एग्जेम्पशन देगा। तो 1500 कमाया नहीं तो एग्जेम्पशन कहां से देगा 1500 का? और डॉटर ने कितना कमाया? इसके तो 50,000, लेकिन डॉटर ने कमाया स्पेशल टैलेंट से। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखा था, कोई भी माइनर चाइल्ड अगर स्पेशल टैलेंट से पैसा कमाता है, चाहे वो डांसिंग से हो, सिंगिंग से हो, एक्टिंग से हो, तो वो एक तरीके से क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। एक तरीके से इग्नोर होता है, लेकिन हम उसको मानते हैं कि वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। पीपीएफ हमारे गणपति के आरसी में जो सेकंड वाला पीओ पीपीएफ के लिए है, और ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1011। तो ये जो है ₹13,000 ये हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1011। नेक्स्ट है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट रिसीव 10,000 फुल्ली टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे पैसा मिलता है तो होता है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। कीमैन इंश्योरेंस पे मिला तो फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट है ही हैज लेट आउट मशीनरी एट द मंथली रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। उसने मशीन भाड़े पे दिया, मतलब अदर एसेट, घर के अलावा कोई भी एसेट अगर रेंट पे देते हैं तो टैक्सेबल होता है। तो इसने मशीनरी रेंट पे दिया, कितना रेंट दिया? 10,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, टैक्सेबल। लेकिन इसके कुछ खर्चे हैं, ही स्पेंड ₹5,000 ऑन रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन वाज ₹10,000। तो इसका टोटल खर्चा कितना है? 5,000 और 10,000। तो ये जो है ही हैज लेट आउट मशीनरी, कितने का मशीनरी था, मतलब भाड़ा कितना लिया था? 10,000 पर मंथ। तो टैक्सेबल इनकम था। टैक्सेबल इनकम पे कोई भी खर्चा होता है तो उसको क्या करते हैं? एग्जेम्प्ट। तो ये जो इसका खर्चा है 5,000 10,000, इसको हम क्या करेंगे? तो डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट अंडर सेक्शन 57। टैक्सेबल इनकम पे खर्चा होगा तो डिडक्शन मिलेगा, एग्जेम्प्ट इनकम पे नहीं मिलेगा, विनिंग्स पे भी नहीं मिलेगा, और फैमिली पेंशन पे क्या होता है वो हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद रेंट फ्रॉम लेटिंग और बिल्डिंग। अब उसने बिल्डिंग रेंट पे दिया अलोंग विद फर्नीचर, मतलब बिल्डिंग के साथ अदर एसेट भी रेंट पे दिया, और घर के साथ अगर अदर एसेट को रेंट पे देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेंट। और इसने कितना रेंट लिया? तो ₹4,000 पर मंथ। तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, और ये टैक्सेबल इनकम है। इस पे इसने कितना खर्चा किया? एक्सपेंडिचर वाज ₹39,500। तो टैक्सेबल इनकम पे खर्चा किया, तो ये खर्चे को हम क्या करेंगे? डिडक्ट अंडर सेक्शन 57, डिडक्ट अंडर सेक्शन 57। उसके बाद है पॉइंट नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन कनारा बैंक सेविंग अकाउंट। कनारा बैंक सेविंग अकाउंट गणपत पीकेआरसी में नहीं आता है, तो ये एग्जाम नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। और लास्ट है, लास्ट पॉइंट कि इंटरेस्ट ऑन आरबीआई टैक्स फ्री रिलीफ बॉन्ड। आरबीआई के टैक्स फ्री रिलीफ बॉन्ड से पैसा मिला, कितना इंटरेस्ट मिला? 30,000। और आरबीआई का टैक्स फ्री रिलीफ बॉन्ड हमारे गणपत पीकेआरसी में जो ये आर है उसी के लिए, आरबीआई टैक्स फ्री रिलीफ बॉन्ड। तो ये तुम्हारा क्या होगा? एग्जाम अंडर सेक्शन 1015। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इस बेस पे हमको इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसका फॉर्मेट तो हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है कि कितने कॉलम बनेंगे सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर्स, दो अमाउंट का कॉलम, और ऊपर क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिस्टर राजकुमार फॉर द असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर लिखा क्वेश्चन में दिया था 2021, प्रीवियस ईयर दिया होता तो प्रीवियस ईयर लिखते। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर था। तो ये तब तक के लिए आप इसको कॉपी करो, ये क्वेश्चन को, ये मार्किंग कर लो, और ये सॉल्यूशन उसके बाद हम करते हैं कॉलम बना के, कॉलम प्रिपेयर करके रखो, फिर करते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन था, आपने लिख लिया होगा, मार्किंग कर लिया इसका। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में वन बाय वन देखते हैं कौन सा इनकम एग्जाम्प्ट है, क्या टैक्सेबल है, उस हिसाब से सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक ₹36,000 नेट, टीडीएस 10%। अब इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो पहले हम उसको लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट
विद बैंक। अब ये 36,000 तो नेट है, हमको नेट को किसमें कन्वर्ट करना है, ग्रॉस में। तो यहां पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला ग्रॉस का, ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस टीडीएस। हमारा टीडीएस का अमाउंट नहीं दिया, परसेंट दिया 10%, तो नेट का परसेंट हो गया 90%, ग्रॉस हो गया 100%। अमाउंट हमको किसका दिया है, नेट का 36,000 दिया है ना, 36,000 नेट। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4,000 और ये दोनों को ऐड कर देंगे 36,000 प्लस 4,000, तो ये हमारा हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो ये पहला हो गया 40,000। अमाउंट कॉलम में इसी को लिखेंगे 40,000 को, क्योंकि अमाउंट कॉलम में ग्रॉस अमाउंट आता है ना कि नेट अमाउंट। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट 5,000 टैक्सेबल है, तो इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट 5,000 टैक्सेबल, तो सीधा आउटर कॉलम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 4,000, इसमें से एग्जाम करना है 3,500, तो इनर कॉलम में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट कितना है 4,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि एग्जाम करना है 10-15 में, तो लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10-15। और कितना एग्जाम करना है 3,500, तो 4,000 में से 3,500 चले जाएगा, आउटर कॉलम कितना बचेगा 500। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ असेसी, ये भी इनर कॉलम लिखेंगे, फैमिली पेंशन रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ असेसी। आफ्टर द डेथ ऑफ असेसी कितना है 2,500 पर मंथ, तो पर मंथ है, हम स्टेटमेंट 12 मंथ्स का बनाते हैं, तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, ये होगा 30,000। इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि इसमें से अपने को लेस करना है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 कितना होगा, तो दो चीज को कंपेयर करना होता है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल अमाउंट, मतलब एक्चुअल अमाउंट कितना उसको फैमिली पेंशन मिला, उसका 1/3 कितना मिला है 30,000, तो 1/3 ऑफ 30,000 कितना होगा 15,000, सॉरी 10,000, 30,000 डिवाइड बाय 3 10,000, एंड रोमन नंबर 2 मैक्सिमम 15,000, दोनों में से विच एवर इज लेस उतना लेस करेंगे, तो ये दोनों में से लेस कितना है 10,000, और 30,000 में से अगर 10,000 चले जाएगा तो बाहर कितना बचेगा 20,000। ठीक है, फैमिली पेंशन का हमने आगे के भी क्वेश्चंस में किया। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, फुल्ली एग्जाम करना है इसको, तो इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट क्योंकि फुल्ली एग्जाम करना है, तो इनर कॉलम में 10,000, इसमें से क्या करेंगे लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1035, पूरा ही एग्जाम करना होता है, 10,000 में से 10,000 गया तो बाहर कितना बचेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम ऑफ माइनर चिल्ड्रन, फर्स्ट सन में से 1500 लेस करना है, सेकंड सन में से कितना लेस करना है 1200, और थर्ड वाले का तो पूरा एग्जैक्टली एक तरीके से। ठीक है, तो इनकम ऑफ
माइनर चिल्ड्रन, इनकम ऑफ माइनर चिल्ड्रन। पहले फर्स्ट सन का लेते हैं। फर्स्ट सन कितना, फर्स्ट सन का इनकम 5600, इसमें से 1500 लेस करना होगा तो सेक्शन 1032 लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032। 1500 लेस करना है, 5600 में से 1500 चले जाएगा तो बचेगा कितना, 4100। अभी इधर कॉलम में रहेंगे क्योंकि एक और इनकम अपने को लेना है। सेकंड सन का कितना है 1200, तो सेकंड सन इसका इनकम है 1200, इसको भी करेंगे लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032। कितना इसको लेस करेंगे, खाली 1200। 1500 जब कमाया नहीं तो 1500 लेस कहां से करेंगे, ठीक है। तो इसका 1200 में से 1200 गया तो इसका क्या बचेगा, नहीं। फिर टोटल इनकम, यहां जगह नहीं, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल इनकम फर्स्ट सन का ले लिया, सेकंड सन का ले लिया। डॉटर इनकम, तो डॉटर्स इनकम कैसे कमाया डॉटर ने इनकम, फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज इन सिंगिंग कंपटीशन। अब ये क्या था, एक तरीके से फुल्ली एग्जाम था। अमाउंट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, नील, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ, इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ कितना कमाया है, पीपीएफ से 13000। इधर कॉलम में लिखेंगे पीपीएफ का इंटरेस्ट क्या होता है, फुल्ली एग्जाम गणपति के आरसी का इंटरेस्ट है, तो लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1011, पूरा का पूरा 13000 चले जाएगा, बाहर क्या बचेगा, नील। नेक्स्ट कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट रिसीव 10,000 फुल्ली टैक्सेबल है। कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट रिसीव फुल्ली टैक्सेबल है 10,000, तो सीधा होगा कॉलम। नेक्स्ट ही हैज लेट आउट मशीनरी एट द मंथली रेंट, मशीन भाड़े पे दिया, ठीक है। तो ही हैज, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लेटिंग आउट मशीनरी, लेटिंग आउट मशीनरी। मशीनरी भाड़े पे दिया, कितना था, 10,000 पर मंथ था, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ करेंगे तो कितना होगा, 1,20,000। इसमें से इसने दो खर्चा किया, 5,000 रिपेयर्स पे और 10,000 डेप्रिसिएशन पे, तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। टैक्सेबल इनकम पे कोई भी खर्चा लेस किया जाता है, ठीक है। तो दो खर्चा किया इसने, एक रिपेयर्स पे और एक डेप्रिसिएशन पे। रिपेयर्स पे कितना किया, 5,000, डेप्रिसिएशन पे कितना किया है, 10,000। तो रिपेयर्स पे किया इसने 5,000, डेप्रिसिएशन पे किया 10,000, दोनों मिला के इसका खर्चा कितना हुआ, 15,000। अब 1,20,000 में से 15,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,05,000। ओके। नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग अलॉन्ग विद फर्नीचर, मतलब कंपोजिट रेंट। तो रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग
रेंट फ्रॉम लेटिंग और बिल्डिंग along with फर्नीचर। बिल्डिंग के साथ अगर अदर एसेट को रेंट पे दिया तो वो क्या होता है, कंपोजिट रेंट। यहां पे मैं लिख के देता हूं कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट। और कितना मिला है, 4000 पर मंथ है, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, क्योंकि अपना स्टेटमेंट 12 मंथ्स का प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ करेंगे तो कितना होगा, 44000, सॉरी 48000। 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ 48000 412। ओके, उसके बाद इसके कुछ खर्चे हैं। कितना खर्चा है देखो, 39500, तो उसके लिए डिडक्शन होगा, क्योंकि टैक्सेबल इनकम पे कोई भी खर्चा होता है तो हम डिडक्शन लेते हैं 57 में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, कुछ नाम नहीं दिया, डायरेक्ट बोला एक्सपेंसेस, तो हम भी डायरेक्ट लिखेंगे एक्सपेंसेस। कितना खर्चा किया है, 39500, तो वो 39500 यहां पे हम लेस करेंगे, तो 48000 में से 39500 गया, कितना बचेगा, 8500, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कनारा बैंक सेविंग अकाउंट। कनारा बैंक सेविंग अकाउंट हमारे गणपति के आरसी में नहीं आता है सेविंग अकाउंट, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसको लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कनारा बैंक सेविंग अकाउंट, अमाउंट कितना है, 10000, सीधा आउटर कॉलम। नेक्स्ट लास्ट वन है इंटरेस्ट ऑन आरबीआई टैक्स रिलीफ बॉन्ड। ये गणपति के आरसी में आता है, इसलिए एग्जाम है 10-15 में, तो इनर कॉलम में इसका अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई टैक्स रिलीफ बॉन्ड्स। कितना अमाउंट है, 30000, इनर कॉलम में लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, फुल्ली एग्जाम्ड, तो लेस एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10-15, पूरा का पूरा 30000 लेस हो जाएगा, तो 30 में से 30 गया, बाहर क्या बचेगा, नील। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब क्या करना होगा, सबसे फाइनल हमको टोटलिंग आउटर कॉलम का, ठीक है। तो करते हैं आउटर कॉलम का टोटल। सबसे पहले क्या दिया है, 40000, 545, 500, 65,500, 96, 1,99,000। क्रॉस चेक कर लेना, 1,95,000 है कि नहीं। $1,99,000 हमारा होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने पहले कॉपी किया है, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसको कॉपी कर लो। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के। इसके सबसे स्टार्ट से हमने क्या देखा था कि कैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम देखे हमने डी रामू फकीर जी, क्या उसमें टैक्सेबल था, क्या उसमें एग्जेम्प्ट था।
फिर हमने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, उसके पहले नोट किया था 3 नोट नंबर 1 इंटरेस्ट के लिए, सेकंड गिफ्ट के लिए, थर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 के लिए, फिर हमने 6 टोटल क्वेश्चन किए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टैक्स का। बट अगर ये चैप्टर के अंदर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, कुछ भी इसके रिलेटेड कोई भी टॉपिक में डाउट है तो, कि कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, कोई सेक्शन के रिलेटेड कुछ अगर डाउट है तो नीचे कमेंट में आप इसको पूछ सकते हो। बाकी आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इतना ही था, पहले थ्योरी फिर बाकी के 6 क्वेश्चंस थे, इतने इनफ है। बाकी अगर आपको खुद से कोई प्रैक्टिस करना होगा तो क्वेश्चन प्रिपेयर करके मैं दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टैक्स के अंदर, न्यू हेड्स ऑफ इनकम से। तो इसको कॉपी कर लो, क्वेश्चन तो कॉपी किया है, सॉल्यूशन कॉपी कर लो, नेक्स्ट टाइम से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।